तिब्बत का तांत्रिक मिलारेपा। तिब्बत की धरती में अध्यात्म व मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उनका प्रचार किया। इन्हीं गुरुओं में से एक है मिलारेपा। यही कारण रहा कि मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहा है। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बत गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया था। तो जानते हैं इस मिलारेपा की कहानी के बारे में। तिब्बत में एक संपन्न परिवार में मिलारेपा का जन्म हुआ था। जब वे केवल 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हुआ था। परिवार में माँ और बहन के साथ मिलारेपा अकेला हो गई। उनके चाचा ने उनकी पूरी जायदाद हड़प ली। इस तरह मिलारेपा का परिवार असहाय हो गया। वे अपने ही घर में नौकर बन गए। उनकी माँ ने चाचा से अपनी संपत्ति वापस लेने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ। वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। दरअसल वह अपने चाचा और चाचे से उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था जो इतने सालों तक उन्होंने उसके और उसके परिवार पर ढाए थे। मिलारेपा ने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। यह विद्या सीखने में कई साल गुजर गए। कुछ सालों बाद वह तंत्र विद्या में महारत हासिल वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। यह जानकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया, लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतजार करना चाहता था। जल्द ही उसे अपने चाचा के बेटे की शादी के रूप में यह मौका मिल भी गया। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में ओलावृष्टि कर दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत कई लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन बाद में उसे अपनी करने पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसे ही अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा सामाजिक तौर पर जमीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कई गहराई में हमारे भीतर ही कुछ हिल जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरह से ही बनी है। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज़ से बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तब उसने वही निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त कर ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने सही हो, लेकिन उसने जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। यही वजह है कि वह अध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने आप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसे इसी जन्म में आत्मबोध कराने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना था कि वे उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम के राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिलारेपा को इन सब से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके भीतर अभी तक पश्चाताप, विद्वेष और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया कि वही उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे।
वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई तरह की शिक्षा प्रणालियाँ और लिखित ज्ञान लेकर उसे तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे। आखिर इस ज्ञान को लाने वाले भी यही थे। मिलारेपा मारपा के पास पहुंचा। उन्होंने देखा कि मारपा खेत जोत रहे हैं। मिलारेपा ने उन्हें देखते ही खेत जोतना शुरू कर दिया। मारपा कुछ देर में वहाँ से चले गया और मिलारेपा अपना काम खत्म करके उनके पास पहुंचा। मारपा ने उनसे कई तरह के शारीरिक श्रम करवाए। मिलारेपा सब कुछ करते गए और फिर अंत में बोले कि गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान की आशा रखता हूँ। मैं पुनर्जन्म के फेर से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं यह आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली अर्पित करता हूँ और बदले में खाना, कपड़े और ज्ञान के अभिलाषा रखता हूँ। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आत्मा है ये नहीं, उसे देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मारपा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, पर अपने रहने का और खाने का इंतज़ाम खुद करना होगा। मिलारेपा ने यह बात स्वीकार कर लिया और वह खाने का इंतज़ाम करने के लिए भिक्षा मांगने निकल गया। उसने एक बार में 1 साल का अन्न जमा कर लिया। वह अन्न का बोरा लेकर मारपा के घर पहुंचा और उसे जोर से पटक दिया। मारपा अन्न के अपमान से नाराज हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। मिलारेपा ने माफ़ी मांगे पर मारपा ने उससे कहा कि अब वह घर के बाहर के काम करेगा। उसे फिलहाल ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके बाद मिलारेपा 13 साल तक खेतों की जुताई और घर के काम करता रहा। वह कभी कभी सत्संग में बैठने की कोशिश करता, पर मारपा उसे भगा देता। मारपा हर नए शिष्य को शिक्षा देते रहे और मिलारेपा के प्रति उनका व्यवहार सख्त होता गया। उन्होंने इसके बाद भी कई सालों तक उनसे अपने घर का काम और मेहनत करवाई। मिलारेपा बुजुर्ग हो चला था। मारपा की पत्नी दमेमा को उसकी हालत पर दया आ गई और उसने मिलारेपा को एक खत देते हुए कहा कि इसे मारपा के शिष्य को दे दो, वह तुम्हें शिक्षा दे देगा। मिलारेपा खत लेकर शिष्य के पास पहुंचे और उसने उन्हें दीक्षित कर दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि मिलारेपा को कोई अनुभव नहीं मिला। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों में मारपा ने के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर क्या हुआ है। जब वे दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा को गुस्सा आया और चिल्लाया, मेरी इजाज़त के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था। इसे दीक्षा देने के लिए आप ही ने तो निर्देश दिया था। पत्र देखते ही मारपा पूरी बात समझ गया और मिलारेपा से बोला, यह दीक्षा मान्य नहीं है। घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहाँ से चला गया। मिलारेपा के वहाँ से जाते ही मारपा अपनी पत्नी और भिक्षुक से बोला, इतने सालों में मैंने उसे ज्ञान नहीं दिया क्योंकि मिलारेपा के में अहम बहुत था।
वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से शुद्ध कर देना चाहता था। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगा। इसके बाद मिलारेपा इतना दुखी हुए कि इन्होंने आत्महत्या करने के सोचे। हालांकि जैसे ही वे यह प्रयास करने वाले थे, मारपा वहाँ पहुँचे और उन्होंने मिलारेपा को गले लगाते हुए कहा कि अब असर मायने में तुम्हें पछतावा हो रहा है। अब मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद भी मिलारेपा उन्हीं के सानिध्य में रहे। एक दिन मारपा ने कहा कि यदि तुम उस ज्ञान के आधार पर ध्यान नहीं लगा पाते जो तुम्हारे पास है, तो इसका अर्थ बस यही है कि तुम नरक में पुनर्जन्म लेने वाले हो। कहते हैं कि मिलारेपा ने फिर कैलाश पर्वत जाकर ध्यान किया। धन्यवाद।